आज हम आपको बांग्लादेश में कल होने वाले इंतखाब के बारे में बताने जा रहे हैं कि 12 फरवरी को बांग्लादेश में जो इंतखाब हो रहा है उसने दिल्ली में खतरे की घंटियां क्यों बजा दी। दिल्ली सरकार आखिर क्यों इतनी परेशान है कि बांग्लादेश में रेड लाइन समझी जाने वाली जमात इस्लामी अगर बरसने इक़्तिदार आ गई तो मशरकी जो हिंदुस्तान है वहां पर क्या सूरत हाल होगी। इस हवाले से आज के विलाग में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त जुमरात 12 फरवरी को बांग्लादेश में 1.5 साल बाद जो अबूरी हुकूमत थी डॉक्टर यूनुस की, उन्होंने इंतखाब का ऐलान किया। 12 फरवरी को बांग्लादेश में इंतखाब होने जा रहा है। इस वक्त इंतखाबी मुहिम जो है वो तो खत्म हो चुकी है, लेकिन पड़ोसी मुल्क भारत जिसे सबसे ज्यादा इस इंतखाब में जो है वो परेशान कर रखा है, और भारत पिछले 1.5 साल से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में कौन सी हुकूमत आएगी और मुस्तकबिल में भारत के साथ उसका रवैया कैसा होगा। इन तमाम पहलुओं ने जो है वो इंडियन हुकूमत को इस वक्त शदीद परेशान कर रखा है, और दिल्ली में जो है वो सोचो विचार जारी है कि जो हुकूमत आएगी उसके साथ कैसे जो है वो इंडिया एडजस्टमेंट करेगा, क्योंकि इंडिया पिछली 3 दहाइयों से जो हसीना वाजिद की हुकूमत थी उसके साथ जो है वो बड़े अच्छे रिलेशन से और उनके साथ वो मिलकर चलने के लिए तैयार था। और जो मशरकी भारत में अलहदगी पसंद तहरीकें चल रही थी, शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने उन तमाम अलहदगी पसंदों को एक तो मदद जो कि किसी सूरत में बांग्लादेश से मिल रही थी उसको भी खत्म करवा दिया, और जो अलहदगी पसंद बांग्लादेश में पनाह लिए हुए थे उन्हें भी भारतीय हुकूमत के हवाले कर दिया। तो इन तमाम पहलुओं में जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी फ्रेंडली हुकूमत जो है वो ढाका में मौजूद थी। लेकिन अब जब हसीना वाजिद जो है वो इक़्तिदार से निकली तो और स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद में जो हसीना वाजिद के खिलाफ सड़कों पर मौजूद थे उनमें इंडिया के खिलाफ भी एक एग्रेशन था। तो अब चूंकि इस तमाम तर पहलू के बाद अब तवक्को ये की जा रही है कि स्टूडेंट की जो पार्टी है या तो वो या फिर जमात इस्लामी जो इस वक्त एक बड़ी जमात के तौर पर बांग्लादेश के इंतखाब में सामने आ रही है, और उन्होंने तकरीबन तमाम हलकों में अपने जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है वो खड़े किए हैं। तो इस सूरत हाल से निपटने के लिए अब इंडिया में शदीद सोच विचार जारी है कि अगर बांग्लादेश में रेड लाइन जमात की हुकूमत आ जाती है तो उसके साथ फिर मुस्तकबिल में क्या लाहे अमल होगा, क्या हिकमत अमली होगी भारत की, के बांग्लादेश को कैसे जो है वो संभाला जाएगा। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो मशरकी हिंदुस्तान में जो वो इलाके हैं वहां पर जो है वो बांग्लादेश के साथ जो सरहद लगती है वहां पर जो है वो इंडिया को तशवीश है कि उन इलाकों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। और माहिरीन ये कह रहे हैं कि भारत की हुकूमत ने शायद जमात इस्लामी से कुछ खुफिया मुलाकातें भी की हैं और इसे जो है वो पसे पर्दा रखा गया है उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर। जमात इस्लामी के जो सरबराह है शफीकुर रहमान, उन्होंने अपने एक हालिया गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में भी ये बताया था कि कुछ इंडियन सफारतकार ने उनसे मुलाकात की है, लेकिन उनकी दरख्वास्त पर ये मुलाकातें जो है वो खुफिया रखी गई हैं। लेकिन अब जबकि बांग्लादेश में चुनाव होने जा रहा है जुमरात के रोज 12 फरवरी को, तो उसमें अगर जमात जो इस वक्त बड़ी मुनज़्ज़म वहां पर अपनी कैंपेन चला रही है और बड़ी जो है वो एक्टिवली उन्होंने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ शामिल कर दिया है, और चूंकि इस वक्त जो बांग्लादेश में 44% जो आबादी है वो स्टूडेंट्स पर मुश्तमिल है, नौजवान वोटर्स है, तो वो इस इंतखाब में इंतहाई अहम किरदार और कलीदी किरदार अदा करेंगे। जिसके बाद जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कल जो बांग्लादेश में वोटिंग होगी उसमें नौजवानों की जो ओपिनियन है वो मैटर करेगी, और उसके बाद ही वहां पर कोई हुकूमत जो है वो बरसरे इक़्तिदार आएगी या हुकूमत बना पाएगी कोई भी जमात। तो इस तमाम तर तनाजुर में इस वक्त जो इंडियन गवर्नमेंट है उनकी कोशिश है कि अगर वहां पर जो BNP जमात है जो कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान जिसको हेड कर रहे हैं, अगर वो जमात आ जाती है तो उसमें थोड़ा सेकुलर और लिबरल तबका शामिल है, तो वो शायद इंडिया के लिए काफी जो है वो एक अच्छी गवर्नमेंट हो। लेकिन 2001 से 2006 तक जो खालिदा जिया की और जमात इस्लामी की एक जॉइंट जो हुकूमत थी, एक उनका अलायंस था, उनकी हुकूमत में जो है वो इंडिया के लिए कुछ अच्छे तजुर्बात नहीं रहे, जिसके बाद जो है वो इंडिया ने कुछ वहां पर इकदाम लिए और उस हुकूमत को हटाने में जो है वो हसीना वाजिद की मदद की। तो जिसके बाद जो है वो हसीना वाजिद एक मरतबा फिर बरसे इक़्तिदार आ गई और उनका 15 साल का जो वो इक़्तिदार था वो फिर खात्मे को पहुंचा अगस्त 2024 में। इसके बाद जो है वो इस वक्त जो चुनाव होगा इसमें वहां पर जो बांग्लादेश में इस वक्त सूरत हाल है वो यही बता रही है कि अगर जमात अकेले ना भी आई तो जमात के साथ इस वक्त जो है वो 11 पार्टियों का अलायंस है, और जो सबसे एक्टिव और सबसे इस वक्त वाइब्रेंट स्टूडेंट मूवमेंट है वो भी इस वक्त जमात को जो है वो सपोर्ट कर रही है। नाहिद इस्लाम जो कि स्टूडेंट्स के सरबराह हैं इस जमात के, उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो जमात इस्लामी के साथ एक स्ट्रेटेजिक हमने जो है वो इल्हाक किया हुआ है, और उसके बाद जब हुकूमत साजी होगी तो उसमें देखते हैं कि अब
इंडिया के लिए कितनी वो फेवरेट हुकूमत होती है, क्योंकि जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि अखवानुल मुस्लिमीन की तर्ज पर जो है वो भारत के पड़ोस में एक हुकूमत वजूद में आने जा रही है। और इसके साथ साथ इंडिया ही नहीं बल्कि अमेरिका में और दीगर जो बड़े ममालिक हैं उनमें भी इस हवाले से जो है वो तशवीश पाई जा रही है कि अगर बांग्लादेश में एक इस्लामी हुकूमत वजूद में आती है तो वो इंटरनेशनल दुनिया के साथ किस तरीके से चलेगी, उनका इंटरनेशनल रिलेशन किस तरह से होंगे। इस हवाले से जो जमात के सरबराह हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उन्होंने अपने एक गैर मुल्की इदारे को इंटरव्यू में ये कहा है कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के तौर पर काम करेंगे, लेकिन इस वक्त जो है वो वहाँ पर खवातीन, इंसानी हकूक और जो वहाँ पर अकलियतें हैं उस हवाले से काफ़ी जो है वो इस वक्त तशवीश है दीगर ममालिक को कि अगर बांग्लादेश में जमात की हुकूमत आती है तो ये सारी चीज़ें किस तरह से स्ट्रीमलाइन होंगी और मुल्क की मईशत कैसे चलेगी, इक़्तिसादियात, बेरोज़गारी, तमाम ही जमातों के मैनिफेस्टोज उनमें इस हवाले से भी जो है वो काफ़ी काम किया गया है। तो अब ये 12 फरवरी का इंतखाब बताएगा कि इंडिया के लिए कितनी सूदमंद होगी बांग्लादेश की हुकूमत और कितनी सपोर्टिव होगी या कितनी फ्रेंडली होगी बांग्लादेश की नई हुकूमत। ये 12 फरवरी का इंतखाब ही बताएगा। हमारी वीडियोस देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा।